हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं सुबह का सारा काम ख़त्म करके नहा धोवा के आ गई थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, फटाफट से तल रही हूँ। और बच्चे अभी नहा रहे हैं ना। आज थोड़ा लेट भी हो गया था, मतलब लेट क्या हो गया था, बच्चों को लेट हो गया था। तो अभी बच्चे नहा लेंगे ना, फिर पूजा करेंगे। आज पूजा उन्हीं से करवाऊंगी मैं। तो मैंने कहा तब तक मैं इधर अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ किचन वाला। तो फिर बच्चों को मतलब पूजा करेंगे ना, तो थोड़ी देर मतलब वहीं पे रहती हूँ मैं। बच्चे पूजा करते, नवरात चल रहा है ना। तो सारी पूड़ियाँ मैं एक एक करके ना तल ली हूँ। फिर बच्चे मतलब पूजा वूजा करके आएंगे ना, उनको यूनिफॉर्म वगैरह पहना दूँगी, फटाफट स्कूल भेज दूँगी उनको मैं। फिर क्या होता है कि मतलब थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो मतलब उसी में लगे रहो, काम करते रहो। पूरा दिन इतना काम हो जाता है ना कि क्या बताएं, मतलब कुछ समझ में नहीं। तो जो थोड़ा बहुत आज पता नहीं ऐसे क्या हुआ, पता नहीं ऐसा मतलब अचानक से ना, मतलब थोड़ा सा मन ख़राब हो गया सुबह सुबह से ही। और फिर ऐसा होता है ना कि सुबह से थोड़ा सा मन उदास हो जाता है ना, तो पूरे दिन ऐसा ही हो जाता है, रहता है। कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लो ना, बस थोड़ा बहुत तो थोड़ा डिस्टर्बिंग अगर सुबह सुबह बन जाता है ना, तो बना ही रहता है। फिर मेरे दोनों बच्चे देखो पूजा कर रहे हैं। एक लोग घंटी बजाए, दोनों लोग नहा धोवा के आ चुके थे। तो आर्यन पूजा करा। आर्यन मतलब सब कर लेता है, उसकी आदत पड़ गई है। अथर्व अभी छोटा है ना, तो दूर से घंटी बजाया करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता है। बस जल चढ़ा के आता है, बाहर जल चढ़ा देता है। और आर्यन मतलब अंदर मतलब यहाँ मंदिर में भगवान जी को स्नान करा के, अपने माधुवाशु को, ठाकुर भगवान को, शंकर भगवान है, शिवलिंग है मैं छोटा सा, सब पे जल चढ़ा के माधुवाशु का श्रृंगार करके, कपड़े पहना के, मतलब अच्छे से कर लेता ना, जैसे मैं करती हूँ ऐसे आर्यन कर लेता है ना। उसको जैसे पहले शुरू से मैं बताती आई ना, जब उसको पूजा करना होता है तो वो पूजा कर लेता है, मतलब अब बताना नहीं पड़ता, खुद से कर लेता है। तो फिर मैं धूप आरती कर रहा था, तो फिर मैं उधर वो भोग वोग चढ़ा रहा था आर्यन, तब तक मैं आ गई इधर ना अथर्व को कपड़े पहनाने के लिए कि यूनिफॉर्म पहना देती हूँ। अभी वो धूप आरती सब हो चुकी थी ना, भगवान जी का भोग चढ़ा रहा था। अभी चढ़ा के आएगा ना, तो वो भी अभी कपड़े उपड़े पहनेगा। और फिर मैं तब तक अथर्व को पहना चुकी थी। फिर इनको ना खाना वाना खिला दूँगी, टिफ़िन रखूँगी इनका। यही सब हो जाता है ना, सुबह सुबह का काम होता है। तो मतलब बच्चों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी तो अपना खुद करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती अगर हो जाता है ना कि कोई बात अगर मन में आ जाए ना, तो उसको मतलब कितना भी हटाओ रहता है। जिस दिन मन में कोई बात आ जाती है, जैसे पुरानी कोई बात होती है या कोई नई ताज़ी बात होती है, मन में आ जाती है ना, तो पूरे दिन बना रहता है। कितना भी उसको हटाने की कोशिश करो, हटता नहीं है। ऐसे आज हो गया था, सुबह सुबह उठते ही मूड ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मूड ख़राब होते होते काम तो करना ही है, सारा काम ख़त्म करेंगे, टाइम पे सारा काम ख़त्म करेंगे। और फिर थोड़ा सा मतलब अजीब हो जाता है, लेकिन ठीक रहता है। फिर भी मैंने बच्चों का टिफ़िन भर दिया है, पैक कर दी हूँ, बोतल भी अभी भर दूँगी। बच्चों का टिफ़िन भर के ना, फिर बच्चों को मैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत खाए रहते हैं ना घर पे, तो अच्छा रहता है। स्कूल में खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं ढंग से, लेकिन घर पे थोड़ा खाया रहे ना, तो अथर्व छोटा है तो अच्छे से खा नहीं पाता है, तो उसको मतलब थोड़ा ज़रूरी होता है ना कि खिला दें, दूध पिला दें। तो दूध बच्चे सुबह पीते नहीं हैं, बहुत कोशिश करती हूँ नहीं पीते हैं, तो एक आध पूड़ी जो मतलब इच्छा करता है खा लेते हैं। इधर मैं गैस वैस पोंछ के ना आलू चढ़ा दी थी कि आलू बॉईल हो जाएगा ना, तो कुछ बना लूँगी। फिर साबूदाने भी भिगा के रखी हूँ ना, देखती हूँ अगर मन करेगा तो उसका बना लूँगी ना, साबूदाना का खिचड़ी तहड़ी कुछ, मतलब ऐसे नमकीन चावल वो बोलते हैं ना, नमकीन वाला साबूदाना, तो नमकीन वाला ही बनाऊँगी। मीठा मुझे पसंद नहीं है, मीठा मैं खा नहीं पाती हूँ। वैसे भी मीठा मुझे नहीं पसंद है, लेकिन क्या होता है ना, व्रत रखो तो और नहीं मतलब खाया जाता है।
तो मैं नैन्सी को बोल दी थी कि बच्चों को तुम नाश्ता करा दो, तब तक मैं इधर मशीन लगा देती हूँ। तो नैन्सी बच्चों को नाश्ता करा रही है, तब तक मैं इधर मतलब लगा दे रही हूँ, मशीन की लगा दो तो ठीक रहे। वह लाइट थी ना, तो मैंने कहा समय रहते ये भी धो जाएगा, कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे। तो हाँ, अभी मतलब मशीन लगा के फिर उधर का मुझे काम करना है, साफ़ सफाई करनी है। चद्दर वद्दर तो मैं लेकर आ गई थी, सारा दोनों रूम के चद्दर हटा दी थी। कवर ओवर तकिया के सारे मतलब ले आई थी निकाल के, मैं मशीन में आज सब अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पर झाड़ू अभी लगानी है। इधर आलू बॉईल हो रहा है, हो जाएगा उसको हटा के फिर बच्चों के लिए कुछ बनाना रहेगा। तो इस समय ना थोड़ा जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि फलाहार भी बनाना होता है। तो बच्चों के लिए खाना पानी थोड़ा बना के फिर क्या होता है कि मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ ना, कुछ अगर मन कर देता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो शाम को ही खा लेती हूँ। जिस दिन मतलब जिस समय मन करता है ना उसी समय बनाती हूँ। लेकिन फिर खाना पानी बना के साफ़ सफाई करके सब कुछ तो ही फिर बनाना होता है ना, तो इसलिए डबल काम हो जाता है, डबल टाइम लगता है। पूरे नवरात्र में ना डबल काम होता है। अब फिर करना ही पड़ता है, क्या करो ना करो, बच्चों को भी देना होता है, अपने लिए ऐसा हो जाता है ना किसी दिन कि मैं नहीं भी बनाती हूँ, नहीं मन करता है ना तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। चाय वगैरह पी लेती हूँ, तो कभी भूख वूख सूख थोड़ा सा लगती है ना तो फल वगैरह ले लो तो ठीक रहता है। वैसे भी मतलब आलू खाया नहीं जाता है, तो ऐसे किसी दिन कुछ बना लेती हूँ, टिक्की आलू की बना लेती हूँ, किसी दिन साबूदाना तहड़ी खिचड़ी बना लेती हूँ। कभी कुट्टू के आटा का मैं पूरी नहीं खा पाती हूँ, वो कुट्टू के आटे पूड़ी में ना ज़्यादा ऑयल घुस जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैं पराठे थोड़ा सा ही बना लेती हूँ। उसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऑयल लगा सकते हो ना, तो आलू डाल के बनाओ ना तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। पूड़ी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। मतलब ऐसे इसमें भी वैरायटी कर लेती हूँ कि थोड़ा मतलब 9 दिन किसी तरह से कट जाता है। मैं आलू ज़्यादा खा लेती हूँ तो मुझे बहुत वो हो जाता है, तो मैं दोपहर में जिस दिन आलू बनाती हूँ ना तो वही थोड़ा ले लेती हूँ और बाकी रख देती हूँ शाम के लिए, कि मैं शाम को गरम करके खा लूँगी। आलू ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है मुझे। और फिर मैं उधर का सारा काम ख़त्म करके आई थी, तब तक मेरा इधर किचन का काम ख़त्म की हूँ। उधर मतलब झाड़ू वाड़ू मतलब लगाई हूँ पूरे रूम में, सब कुछ कर चुकी थी, बच्चे भी जा चुके थे, किचन पूरा मैं क्लीन करके आ गई थी। अब कपड़े निकालने हैं और फिर ये इधर का एरिया साफ़ करना है, कपड़े डालने हैं। तो कपड़े भी मैं बाद में डालने जाऊंगी। उधर किराएदार रहते हैं तो वो अभी हैं, चले जाएंगे सारे लोग, तब फिर मैं जाऊंगी कपड़े डालने के लिए। फिर इधर मैं तब तक मशीन साफ़ करूँगी, इधर का पोर्शन पूरा धो दूँगी मैं। ज़्यादा दिन हो गया धोई भी नहीं हूँ इधर का पोर्शन, तो इधर का पोर्शन ना कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। इधर जैसे किचन भी है ना, किचन से निकलो कितना भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन किचन में कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो पैर में लग के ना इधर मतलब कुछ ज़्यादा ही चिपचिप हो जाती है। तो इसको अच्छे से मतलब दूसरे तीसरे दिन धो देती हूँ। वैसे तो मतलब धोना नहीं हो पाता है, लेकिन मशीन लगाती हूँ ना तो मैं अवश्य से ही धो देती हूँ, कि मतलब थोड़ा भी बहुत हो ना तो निकल जाए। तो मशीन लगाती हूँ तो धोना ही पड़ता है। वैसे ऐसा हो जाता है ना कि मैं पोछे भी मार लेती हूँ, लेकिन धो दो इतना एरिया तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, चमक जाता है एकदम से। जो थोड़ा बहुत गंदगी होती है वो एकदम से कोने कोने से निकल जाता है। तो मुझे इसलिए मैं ना घर धोने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं पूरा घर किसी दिन धोने ही वाली हूँ। अब सोच रही हूँ ना नवरात्र ख़त्म हो जाए फिर धोती हूँ, क्योंकि नवरात्र में ना बहुत काम हो जाता है, तो इसलिए धोना नहीं मतलब धो ना डीप क्लीन करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए अभी मतलब धोने का कोई वो नहीं है। नवरात्र ख़त्म होते ही मैं साफ़ कर दूँगी, पूरा धो दूँगी। लेकिन इधर मतलब मैं वो लगाई थी ना मशीन, तो इधर का पानी वानी गिरा तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। मेरे बेसिन का नल का ना हिलने लगा है, ढीला हो गया, इसको टाइट कराना है। क्या मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब ऐसा कुछ होता है ना तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो ये अथर्व की वजह से ये ढीला हो गया। अथर्व जिस साइड में खड़ा होगा ना उसी साइड में नलके का मुँह घुमा लेता है, तो इधर उधर करने के चक्कर में ना ये थोड़ा ढीला हो गया है। फिर मैं इधर का एरिया साफ़ करने पे लग गई थी कि इसको साफ़ कर दूँ, तो पानी डाल के ना अच्छे से साफ़ कर। अब ये जो शूज़ रैक रखा हुआ है ना, ये ओपन है शूज़ रैक, बंद वाला नहीं है,
तो ये शूज़ भी गंदे हो जाते हैं और क्या होता है कि ये रैक भी गंदा हो गया है। तो अब मैं सोचती हूँ ना कि देखती हूँ कल तक मैं इसको साफ़ कर पाऊँगी तो साफ़ कर लूँगी। इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ, रैक थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है। बीच-बीच में मैं मतलब धो पोंछ देती हूँ। अब ये डेली तो शूज़ वूज़ धोया नहीं जाता है ना, जब पहनते हैं ये बच्चे तो गर्मी में गर्मी में पहनते नहीं हैं, ठंडी में पहनते हैं। बस ये स्कूल का पहन के जाते हैं, आते हैं देर से, कब शूज़ पहने। और ठंडी में क्या होता है कि मजबूरी में पहनना ही पड़ता है। पूरे दिन शूज़ बच्चे ना पहन के रखें ना तो पैर वैर ठंडा हो जाता है, तो उनको मैं पूरे दिन पहना के रखती हूँ। फिर वो सारे बटोर के रख देती हूँ। जो नए होते ना उसको दूसरी जगह रख देती हूँ। ये जो डेली यूज़ के होते इधर कर देती हूँ। इतने शूज़ होता 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में इतने शूज़, इतने स्लीपर हो जाते हैं ना, सैंडल, स्लीपर, शूज़ की क्या ही बताएँ, बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब कहीं जाना होगा तब भी कहेंगे मम्मी मेरे पास यही है, मैं यही पहन के जाता हूँ। बच्चों का डिमांड तो कभी पूरा ही नहीं कर पाओ, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। उनको किसी का देख लेंगे, मम्मी ये अच्छा लगता था मुझे भी चाहिए। मतलब एक दिन नया डिमांड पूरा करने का हो जाता है कि आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। दोनों लोग का यही होता है और फिर दिलाना ही पड़ता है। मतलब तुरंत मैं तो नहीं दिलाती हूँ, ज़िद पे नहीं दिलाती हूँ कि ज़िद हो जाएगी ना बच्चों की कि मैं बोला हूँ तो मुझे चाहिए तो चाहिए, तो ये ज़िद पे नहीं दिलाती हूँ। बस ऐसा होता है ना, कभी मार्केट गई तो मन में था कि वो कह रहा था ना उसको पसंद है तो ले लेती हूँ, पर तुरंत ही नहीं दिलाती हूँ कि तुरंत ही दिला दूँ। कभी कदार गई तो मैं मतलब ध्यान में रहता है ना तो मैं ले लेती हूँ, या इसके डैडी गए तो उससे बोल देती हूँ तो वो ले आते हैं। लेकिन बच्चों का तुरंत डिमांड पूरा कर दो ना तो उनको जिद सी हो जाती है, लग जाती है कि अभी मैं रोऊँगा, ये कहूँगा तो मुझे तुरंत चाहिए होगा, तुरंत ले देंगे। तो बच्चों को तुरंत चीज़ लेकर दो, प्यार करो, डाँटो, फटकारो सब कुछ। मैं तो भैया अच्छे से मैं प्यार भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। और बच्चों को मैं डाँटती भी हूँ। ऐसे ज़्यादा गुस्सा लग जाता है तो एक घंटा कभी कदार रख भी देती हूँ। और फिर जब रख दो ना तो बाद में थोड़ा बहुत मतलब पछतावा हो जाता है, लेकिन बहुत परेशान कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादा मारती नहीं हूँ, मेरे घर में मैं इकलौती हूँ कि बच्चों पे कभी मतलब गुस्सा कर जाऊँ। बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं तो कभी एक कंटाप लगा भी दूँ, और बाकी कोई नहीं मेरे घर में मारता है बच्चों को। लेकिन प्यार के साथ फटकार भी ज़रूरी है, थोड़ा डांट भी ज़रूरी है। बच्चे बिगड़ बहुत जाते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं ना, तो थोड़ा मतलब दबदबा बना के बच्चों के ऊपर रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि वो दब जाएं, बच्चे छोटे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब सख्त होना भी ज़रूरी है। तो मैं बच्चों पे ना थोड़ा बहुत मतलब वो रखती हूँ कि थोड़ा बहुत दबे रहें, डर रहे कि बुलाओ तो तुरंत आ जाएँ, या मतलब कुछ कहो तो उसको मान जाएँ कि वहाँ ना जाओ, ये मत लो। तो वो मतलब इस चीज़ पे गौर करें ना कि मम्मी डैडी कुछ कह रहे हैं तो उस पे मतलब कुछ अमल करें। ऐसा नहीं है कि सर से उड़ जाए, मम्मी चिल्लाती रहें, डैडी चिल्लाते रहें, तो ऐसा नहीं है। मैं इतना मतलब अभी बड़े हो जाएंगे तो, छोटे हैं तो अभी मान ही रहे हैं, बड़े हो जाएं माने ना माने, लेकिन तब तक छोटे हैं, कहाँ मान रहे हैं, तब तक तो मनवाना ही है। अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे बने, लेकिन अब तो ऊपर वाले के हाथ में या बच्चों के हाथ में कि बड़े होकर कैसा संगत लगता है, कैसे वो रहते हैं बच्चे। लेकिन तब तक छोटे हैं, सुन रहे हैं, तब तक हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे बने, अच्छे संस्कार दें, अच्छे मतलब रहें।